वो हर रात कब्रिस्तान के अंधेरों में खो जाता था, लेकिन उस रात एक कब्र के पास खड़ी रोती हुई जिनजादी ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साबिर की उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी। रंग गेहुआ, आंखों में ऐसी गहराई जैसे सदियों की खामोशी उनमें छुपी हो। चेहरा ऐसा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जुबान ने खामोशी की कसम खा रखी हो। लोग उसे देखते तो हैरान होते, इतना खूबसूरत नौजवान आखिर कब्रिस्तान जैसे वीरान जगह पर क्या कर रहा है। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे सवाल कर सके। वो चुपचाप आता, एक पुरानी चादर कंधों पर डालकर कब्रिस्तान की दीवारों में गुम हो जाता। शहर की हद से बाहर बने इस पुराने कब्रिस्तान का नाम काली जमीन था। कहा जाता था कि कुछ कब्रें रात में हिलती हैं, कभी कभी चीखों की आवाज आती है और मिट्टी से अजीब सी महक उठती है। मगर साबिर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद भी अब शायद एक ऐसी ही भूली हुई कब्र बन चुका था जिसे कोई याद नहीं करता। लोग कहते थे कि साबिर का इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा। एक मस्जिद के मौलवी ने उसे पाला, मगर कुछ साल पहले वो भी चल बसे। तब से साबिर ने कब्रिस्तान में एक छोटा सा कमरा बना लिया था। दिन में मस्जिद की सफाई करता और रात को कब्रों की निगरानी। मगर उस रात सब कुछ अलग था। साबिर हमेशा की तरह लालटेन हाथ में लिए धीरे धीरे कब्रों के बीच से गुजर रहा था। उसके कदमों की आहट जैसे जमीन सुन रही हो और अंधेरा जैसे उससे कुछ कहने को बेताब हो। वो एक खास कब्र के पास पहुंचा, वो ही कब्र जिसके पास वो अक्सर बैठा करता था। लेकिन उस रात वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास, लंबे काले बाल जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखों से बहते आंसू। साबिर की सांसें रुक गईं। तुम यहां क्या कर रही हो? पहली बार उसने किसी कब्रिस्तान के साए से सवाल किया। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि साबिर का दिल कांप उठा। मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। साबिर ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। ये जगह, ये वक्त, तुम्हें डर नहीं लगता? वो हल्के से मुस्कुराई, एक टूटी हुई मुस्कान। डरती तब थी जब जिंदा थी। साबिर का गला सूख गया। क्या मतलब? वो खामोश रही। साबिर के कदम उसकी तरफ बढ़ते गए। पास पहुंचा तो देखा कि उसके पांव जमीन पर नहीं टिके हैं। वो हवा में थी, हल्की, बेवजन। मगर उसकी आंखें, वो तो किसी जिंदा इंसान से भी ज्यादा जिंदा लग रही थीं। कौन हो तुम? एक सवाल का जवाब लेने आए हो या एक सवाल छोड़ने? साबिर चुप रहा, बस लालटेन नीचे रख दी और खुद एक पुरानी कब्र के किनारे बैठ गया। मैं यहां हर रात आती हूं, एक वादे को पूरा करने। किससे वादा किया था? उससे जो मुझे कभी मिला ही नहीं। साबिर ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी, दर्द नहीं, सदियों की तन्हाई थी। क्या तुम जिन हो? नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं जिनजादी हूं, जिन की बेटी। साबिर चुप हो गया, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगा, न हैरानी हुई। बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दिल की बंद दीवारों पर किसी ने बरसों बाद दस्तक दी हो। तुम इंसान हो साबिर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और तुम? मैं तो मर चुकी हूं, उस जिंदगी में जो मुझे कभी मिली ही नहीं। वो कब्र के पास बैठ गई। उसने अपनी उंगलियों से कब्र की मिट्टी को छूना शुरू किया। ये कब्र उसकी है जो अभी मरा नहीं है, मगर वक्त ने उसके लिए जगह रख दी है। मैं हर रात आती हूं ताकि उसे बुला सकूं। कौन है वो? साबिर ने धड़कते दिल से पूछा। एक आलिम था, तुम्हारी तरह खामोश मिजाज, लेकिन अल्लाह का दोस्त। उसने मुझे रोका, समझाया, कहा तुम झंझादी हो, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। लेकिन मैं उसे दिल दे बैठी। फिर क्या हुआ? मैं लौट गई, लेकिन दिल वहीं छोड़ आई। साबिर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे उस झंझादी से बांध रही हो। क्या तुम हर रात यहां आती हो? जब से उसने कहा कि वो कभी मेरा नहीं हो सकता। मैं हर रात कब्रिस्तान आती हूं, उसके लिए कब्र खोदने। साबिर ने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा। वो ठंडी थी, लेकिन जैसे उसमें किसी के आंसू समा गए हों। फिर वो उठ खड़ी हुई। वक्त खत्म हो रहा है साबिर, तुम यहां मत आना। मैं तुम्हें वो दर्द नहीं देना चाहती जो मैं सह चुकी हूं।
तुम्हारा नाम क्या है? साबिर ने जल्दी से पूछा। नूर उलैन, और वो हवा में घुल गई। सिर्फ एक ठंडी खुशबू बाकी रह गई। अगली रात साबिर फिर आया। उसने उसी कब्र के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ी। न जाने क्यों दिल को सुकून नहीं मिला। फिर अचानक वही खुशबू, और फिर वो, तुम फिर आ गए। मुझे तुमसे बात करनी है। इंसानों को झंझादी से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम इंसानों से मोहब्बत कर सकती हो। वो चुप हो गई। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो मैं हर रात देखता हूं। मैं चाहता हूं कि वो खत्म हो जाए। तुम उसे खत्म नहीं कर सकते साबिर। ये दर्द वक्त का नहीं, रूह का है। तो मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। जहां तुम जाती हो वहां मुझे भी ले चलो। तुम ये नहीं चाहते, शायद नहीं, मगर अब चाहता हूं। और फिर पहली बार नूर उलैन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो देखो उस दुनिया को जहां मेरी हकीकत दफन है। साबिर ने उसका हाथ थामा और जमीन कांप उठी। साबिर के हाथ से नूर उलैन की उंगलियां छूटने ही वाली थीं, लेकिन उसी पल एक रहस्यमयी रोशनी ने दोनों को घेर लिया। वो रोशनी न गर्म थी न ठंडी, बस जैसे किसी ख्वाब की चादर हो जो सीधे रूह को छू जाए। नूर उलैन की आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक थी, जैसे सदियों का दर्द, कैद, सन्नाटा और बेनाम प्यास एक ही पल में खत्म हो गई हो। साबिर की नजरें बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर टिक गईं। वो झंझादी जो सदियों से मौत की दीवारों के बीच कैद थी, अब एक इंसान के छूने से जिंदा लग रही थी। मगर ये सुकून सिर्फ कुछ पलों का था। जमीन फिर से कांपने लगी। पुरानी कब्रें धीरे धीरे हिलने लगीं। कुछ के ढांचे खुद ब खुद बाहर निकलने लगे। साबिर ने फौरन नूर उलैन को अपनी बाहों में उठाया और कब्रिस्तान की पिछली दीवार की तरफ भागा। वहां एक टूटा फूटा दरवाजा था जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। नूर ने कमजोर आवाज में कहा, उधर मत जाओ, ये रास्ता वापसी का नहीं है। यही वो दरवाजा है जिससे मैं आई थी। साबिर रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ सवाल था। तो क्या मैं तुम्हें यूं ही यहीं छोड़ दूं, इस हाल में? नूर उलैन की पलकों पर नमी आ गई। तुम कुछ नहीं जानते साबिर। मैं जिन हूं, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मेरी रिहाई एक इम्तिहान है, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम तन्हा हो, और तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो बिल्कुल इंसानों जैसा सच्चा है। नूर उलैन खामोश रही, लेकिन उस खामोशी में हजारों सदियों की चीखें दबी थीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका पीछे से आया और साबिर ने महसूस किया कि कोई साया उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक लंबा दुबला पतला जिन उसके सामने था, आंखों में अंगारे सी लाली और चेहरा जैसे अंधेरे से बना हो। नूर की आवाज कांपने लगी, ये मेरे कबीले का निगाहबान है, ये मुझे वापस ले जाने आया है। अगर तुमने रोका तो ये तुम्हें मिटा देगा। साबिर ने नूर को नीचे उतारा और खुद उस जिन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी, मगर उसके इरादे मजबूत थे। तू इसे ले जा सकता है, मगर उससे पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। जिन ने ठंडी हंसी हंसी, इंसान तुम कुछ नहीं जानते। ये इश्क नहीं, ये आफत है। अगर मेरी राह में आए तो खुद अपनी दुनिया से हाथ धो बैठोगे। साबिर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर ये इश्क आफत है तो मैं उसे भी कबूल करता हूं, लेकिन इसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। अचानक नूर उलैन ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। एक तेज रोशनी आसमान से गिरी और पल भर में सब कुछ बदल गया। वो जिन जैसा साया पीछे हटने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। नूर उलैन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी, जैसे सालों की कैद से आजादी मिल गई हो। साबिर हैरान था, लेकिन नूर ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया साबिर, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। जमीन फटने लगी, कब्रें धंसने लगीं और वो साया आखिरकार गायब हो गया। मगर जमीन की कांप थमी नहीं। तभी एक कब्र का मुंह खुला और वहां से सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। नूर उलैन ने साबिर की ओर देखा। यही वो दरवाजा है जहां से मैं जा सकती हूं, हमेशा के लिए, लेकिन मैं अकेली नहीं जाना चाहती। साबिर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई। वो जानता था कि उस रोशनी का मतलब है हमेशा के लिए जुदाई, या एक ऐसी जिंदगी जहां वापसी मुमकिन नहीं।
नूरुलैन ने उसकी खामोशी को समझ लिया। उसके होंठों पर एक आखिरी मुस्कान थी। अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम्हारी दुनिया छिन जाएगी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे सपने, सब कुछ। मेरी माँ तो अब सिर्फ ख्वाबों में आती है नूर, मेरा असली ख्वाब तो तुम हो। ये सुनते ही नूर ने हाथ आगे बढ़ाया और दोनों उस रोशनी में समा गए। पीछे बस कब्रिस्तान रह गया, खामोश, सुकून भरा और बहुत अकेला। मगर अगली रात कब्रिस्तान के बाहर एक नया चौकीदार खड़ा था। लोग कहते हैं कि एक लड़का एक रात अचानक गायब हो गया था और उसकी माँ तब से हर रात दरवाजे पर दिया जलाती है। लेकिन कुछ पुराने बुजुर्ग कहते हैं अगर कोई रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान की पिछली दीवार के पास जाए तो एक झिंझादी की हंसी सुनाई देती है और एक इंसान की धीमी सी आवाज जो कहती है मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो जिन की हो या इंसान की। वक्त बीत गया, कई महीने गुजर चुके थे और कब्रिस्तान का वो पुराना दरवाजा जिसे कभी कोई नहीं खोलता था अब पूरी तरह बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि जैसे साबिर अचानक आया था वैसे ही एक रात गायब हो गया। कुछ बूढ़ी औरतें अब भी उसे याद करती थीं और उसकी माँ, वो हर रात उसी कब्रिस्तान की हद में दिया जलाती थी। कभी दुआ, कभी आह, कभी बस खामोशी। एक रात आसमान पर बादल छा गए और हल्की बारिश गिरने लगी। कब्रिस्तान के अंदर की फिजा भी भीग गई और पेड़ों से पानी टपकने लगा। अचानक कब्रिस्तान की पिछली दीवार के पास एक रोशनी सी उभरी, जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। वही सुनहरी रोशनी जिसने कभी नूरुलैन को साबिर के साथ निगल लिया था अब फिर से नजर आ रही थी। लेकिन इस बार वो रोशनी पूरी नहीं थी, उसमें दर्द था, अधूरापन था, जैसे किसी वादे ने खुद को पूरा नहीं किया हो। नूरुलैन अकेली लौटी थी, उसके बाल बारिश से भीगे हुए थे और आंखों में वही पुरानी खामोशी थी। मगर अब कुछ टूट चुका था। वो हाथ जिनमें कभी साबिर का वजूद थमा था अब खाली थे। वो धीरे से खुद को कब्रिस्तान की दीवार से टिकाकर बैठ गई। रात की स्याही में वो खुद भी किसी कब्र जैसी लग रही थी। उसकी आवाज जो कभी साबिर को जिंदगी देती थी अब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। मैं उसे ले गई थी एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों के सपने मर जाते हैं और जिन्हों की ख्वाहिशें भी राख बन जाती हैं। मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। वो ठंडी जमीन पर बैठ गई, बारिश उसके चेहरे से बहती रही और उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन साबिर वो इंसान था, उसके दिल में अपनी माँ की खुशबू थी, अपनी मिट्टी की पहचान थी। उसे लौटना ही था और मैं उसे रोक नहीं सकी। नूरुलैन रो रही थी, वो जिन्न लड़की जो सदियों से अपनी ताकत और हुस्न के लिए मशहूर थी अब एक टूटी हुई आशिक थी जिसने एक इंसान के लिए अपनी पूरी दुनिया जला दी थी। मैंने उसे आजाद कर दिया उसी पल जब उसने कहा, नूर, मुझे अपनी माँ की खुशबू आने लगी है, वो मुझे पुकार रही है, मैं रुक नहीं सकता। और वो चला गया, ख्वाबों से बाहर, हकीकत की सख्ती में। मगर नूरुलैन का दिल वहीं रह गया था, साबिर के स्पर्श में, उसकी मुस्कुराहट में, उसकी खामोश कुर्बानी में। कब्रिस्तान की रातें फिर वैसी ही हो गईं, वीरान, खामोश और डरावनी। मगर अब एक नई बात थी, एक लड़की जो हर रात कब्रिस्तान की दीवार के पास बैठी दिखती। वो कुछ नहीं कहती, बस किसी का इंतजार करती रहती। लोग कहते हैं अगर कोई नौजवान लड़का रात के तीसरे पहर कब्रिस्तान से गुजरे तो एक मीठी सधी हुई आवाज उसके कानों में पड़ती है, कभी किसी को उसके होने से ज्यादा चाहो तो वही तुम्हें छोड़कर चला जाता है। और अगर कोई रुक जाए तो पीछे से एक साया उभरता है, वही नूरुलैन जिसकी आंखों में अब सिर्फ दो रंग होते हैं, इश्क का जुनून और जुदाई का जहर। साबिर कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसकी माँ कहती है कभी कभी जब वो सोती है तो सपना आता है, एक हाथ उसके सिर पर रखता है और एक आवाज कहती है, माँ, मैं ठीक हूं, मेरी मोहब्बत ने मुझे वो दर्द सिखाया जो जीना सिखाता है। वक्त रुकता नहीं, कहानियां खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ कहानियां बस दिल में छिप जाती हैं, न पूरी होती हैं न भुलाई जाती हैं। नूरुलैन आज भी जिंदा है, एक जिन्न लड़की जो एक इंसान से मोहब्बत कर बैठी और फिर हमेशा के लिए उसकी याद बन गई। और साबिर, वो अब जिंदा है, किसी और दुनिया में, किसी और रूप में, शायद किसी और कहानी में।